बल्केश्वर चौक आगरा में विश्व शांति हिंदू महासम्मेलन समिति द्वारा आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में मुख्य वक्ता और पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि पधारी, जहां समिति पदाधिकारियों ने उनका जोशीला स्वागत सम्मान किया। मंच से सनातन का जय घोष करते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हुंकार भरी कि हम खुद को भूलते जा रहे हैं, यही वजह है जो हिंदू सम्मेलन की जरूरत पड़ रही है। देश के टुकड़े करने वाला देश का पिता नहीं, देशद्रोही हो सकता है। देश की सिर्फ माँ है, पिता नहीं। जो देश का पिता बना, उनकी संतानें मुसलमान बनी। जो देश का नहीं, वो मृत्यु के समान है। देश की बेटियां लब जिहाद को झेल रही हैं, क्योंकि हमने उनको संस्कार नहीं दिए, तभी तो वो लब जिहाद का निशाना बन रही हैं। कभी रोहिंग्याओं की संतानें देशभक्त नहीं हो सकती, कभी भारत में रहने वाले लोग जो पाकिस्तान के गीत गाते हैं उनकी संतानें कभी देशभक्त नहीं हो सकती। विदेशों से आकर के यहाँ पलने वाले लोग जो देश को घात करते हैं, यहाँ की जमीनें छीनते हैं, यहाँ की बेटियों को छीनते हैं, ऐसे भारत में भी रहने वाले लोग उनकी संतानें कभी देशभक्त नहीं हो सकती। हमें सिर्फ सनातनी देश की, सनातन देश के लिए, सनातन धर्म की और देशभक्तों की सरकार वो संतानें चाहिए, और वही होना चाहिए जो देश की रक्षा करें, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। तो ऐसी संतानों की आवश्यकता है, इसलिए वही होना चाहिए और बाकी का जो कचरा है वो खत्म होना चाहिए। मैम, आपने महात्मा गांधी, मैम नहीं साध्वी जी, आपने महात्मा गांधी का नाम ना लेते हुए भी कई सारी ऐसी चीजें बोल दी है जो विवादों की श्रेणी में। आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने किसका नाम लिया? आपने नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा मैंने जो कहा, गोल चश्मा बोला। एक मिनट समझने को तो जाने क्या लोग समझ लेते हैं। मैंने जो कहा वो गलत नहीं कहा, और इसके लिए मैं स्पष्ट रूप से बोलती हूँ, जो हुआ है मैंने वही कहा है। अभी जिसको जैसे लेना हो वो ले ले। इस दौरान मंच पर बच्चियों द्वारा देशभक्ति परक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। हजारों की संख्या में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को सुनने आए सनातनियों ने ताली बजाकर और भारत माता का जय घोष कर हिंदू एकता का परिचय दिया। खचाखच भरे मैदान में हिंदू एकता का शंखनाद गूंज उठा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के आशीर्वचनों ने हर किसी में देशभक्ति, हिंदू एकता जगाते हुए और देशद्रोहियों के प्रति चिंगारी प्रज्वलित कर दी। पार्षद मुरारी लाल गोयल, पार्षद पूजा बंसल और सुमन गोयल ने हिंदुओं को एकजुट होकर देश को मजबूत बनाने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बल्केश्वर मंदिर के महंत कपिल नागर ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आशीष वचन दिया। कार्यक्रम का संचालन रमन अग्रवाल द्वारा किया गया। बहुत ही भव्य और दिव्य और अलौकिक महाविराट हिंदू सम्मेलन जो कि आज पूज्य दीदी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी की उपस्थिति में ऐसा उद्घोष और इस भारत की संस्कृति और भारत के सनातन धर्म को लेकर आज दीदी का ऐसा विहंगम उद्बोधन है, जो जिसने यहाँ हजारों की संख्या में जो भक्त जो यहाँ समाज सुनने आया था, क्योंकि इस समाज में सभी हिंदू समाज के लोग थे, सभी भारत राष्ट्र के लोग थे, सभी भारत के लोग थे, और ये सभी भारत माता की संतानें थी। तो ये सभी लोगों ने आज यहाँ जो उद्घोष हुआ है, उससे माँ के जो उद्बोधन है उसको सुनने का, तो उसको ग्रहण किया है, उसको संकल्प लिया है, इस संस्कृति को देने का काम किया है, इस राष्ट्र को कुछ प्रदान करने का काम किया है, राष्ट्र को समर्पण होने का काम किया है। तो दीदी ने आज इस कार्यक्रम में जो जन जन को जगाने का काम किया है, पूरे देश को जगाने का काम किया है, पूरे भारत को जगाने का काम किया है। ये दीदी के उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम इतना भव्य और इतना दिव्य हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके ये मेहनत से ये इतना भव्य और सफल कार्यक्रम हुआ है। सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। महाविराट हिंदू सम्मेलन बल्केश्वर चौराहे पर संपन्न हुआ। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दीदी के संदर्भ में ये सम्मेलन बहुत ही विराट हुआ है। उन्होंने अपने जो वचन सुनाए उसमें उन्होंने यही कहा है कि हिंदू को एक होना चाहिए, और जो आज के बच्चे जो हैं परिवार को छोटा करके जा रहे हैं, तो आगे आने वाली जनरेशन में हमारा हिंदू समाज कम हो जाएगा। जिस तरह से हर कौम में बच्चों की तादाद बढ़ रही है और हमारा हिंदू समाज घट रहा है, तो हिंदू की
सुविधाएं ना देके वो अपना भविष्य और बच्चों का भविष्य देखें। बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए उनको अपने साथ बैठाकर घर की माताएं पिताएं पुत्र को और बेटी को एक मित्र और पुत्र को अपना साथी समझकर उसको समझाएं ताकि वो भटके नहीं। क्योंकि समाज जो है, जैसे कि उन्होंने बताया कि जो हमारे हिंदू समाज के साथ में हो रहा है, लड़कियों के साथ में जो घिनौना अपराध हो रहा है, बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, फिर उनसे वो लोग अपने परिवारों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदू समाज घट क्यों रहा है? तो उनका कहना है कि हर हिंदू घर में कम से कम नहीं तो 4 बच्चे तो होना आवश्यक है, तभी हमारा हिंदू समाज बढ़ेगा और कोई हमारा सैनिक बनेगा, कोई हमारे बॉर्डर पे जाएगा। क्योंकि हम भी माँ हैं, हम भी त्याग करना जानते हैं कि भारत के भी बच्चे बॉर्डर पर जाकर के अपनी माताओं के, अपने परिवार की, अपने भारत की रक्षा करें। जय श्री राम।